भलाई हमारे जीवन के लिए। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना में हम लोग शामिल हो सके। और ये हमारे विश्वास की संगति है जो कि हम लोग अपने अपने घरों में रहने के बावजूद हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम इस स्थान पे और अपने अपने घरों में हम लोग इकट्ठे हैं। और इस फेसबुक के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस कॉल और विश्वास के द्वारा जो है हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आइए इस समय हम प्रभु के नाम की महिमा करें और हम लोग बढ़ेंगे। और आज के लिए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। यदि आपके पास में बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हैं और इस वचन को निकाल सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो नए विश्वास में हैं। और हम लोग उनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर जो है वो आज हमसे क्या कहना चाहता है, बाइबल हमें क्या बताती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका हम लोग 23 से लेकर के 27 पद तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23 to 27। यहां पर ऐसा लिखा है, कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से सब कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के पढ़े जाने में प्रभु हम सबों को बहुतायत के साथ में आशीष दे। यहाँ पर लिखा है, इसके यदि शीर्षक पर हम लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर यीशु के पीछे चलने का अर्थ, बाइबल हमें बताती है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। और जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो उन्होंने भी इस बात को बताया कि उसके पीछे चलने का अर्थ क्या है। और आज इसी विषय पर हम लोग थोड़ी देरी इस वचन के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले इस बात को हम लोग जान ले कि हम यीशु के पीछे क्यों चले। क्योंकि आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सवाल को पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं कि आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं, आप यीशु का अनुसरण क्यों कर रहे हैं, आप यीशु के चेले क्यों हैं, या फिर आप एक मसीही जीवन क्यों जी रहे हैं। क्या ये सवाल आपके पास में कभी आया है? यदि आपके पास में ये सवाल आया है तो आप जानेंगे और आपके पास में इसका जवाब होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई एक बार ऐसे सवाल जब हम विश्वासियों के पास में आते हैं, हम कई एक बार उसका सही जवाब नहीं दे पाते कि हम यीशु के पीछे क्यों चले या फिर हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं। क्या कारण है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आज इस बात को लेकर के मैं आपके सामने में खड़ा हूं कि हम इस बात को जाने कि यीशु के पीछे हम क्यों चले, या फिर एक मनुष्य जो है वो यीशु के पीछे क्यों चलता है। और इसका कारण है, बाइबल हमें कई सारी बातों को बताती है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं सब बातों को नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि हम यीशु के पीछे क्यों चले और उसके बाद फिर हम यीशु के पीछे चलने के अर्थ पर हम थोड़ी देरी हम लोग मनन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस सवाल को देख रहे हैं कि हम यीशु के पीछे क्यों चले, तो मुझको यहां पर याद आता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद में, जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होने वाला था। अभी वो इस संसार में आए नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना कि उसके माध्यम से यीशु मसीह इस संसार में आए और उसका जो मंगेतर यूसुफ को परमेश्वर ने
यीशु के सांसारिक माता पिता के रूप में होने के लिए चुना, तो यूसुफ मरियम को त्याग देना चाहता था, क्योंकि जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। लेकिन जब स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है और वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यदि आप हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 21 पद में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से इस प्रकार से कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि हम यीशु के पीछे क्यों चले या हम यीशु के पीछे क्यों चलते हैं, क्योंकि यीशु हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर उसने अपनी जान दी। पिछले दिनों पिछले सप्ताह हमने जो गुड फ्राइडे का दिन हमने प्रभु की आराधना की, उस समय हमने यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु की उस वानियों पर गौर किया और यीशु की क्रूस मृत्यु पर हमने मनन किया। साथ ही साथ रविवार की आराधना में भी, और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि यीशु का कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाना हमारे पापों के लिए था, आपके पापों के लिए था, कि यदि हम अपने पापों में मर जाते तो कभी भी इस संसार में या फिर परमेश्वर के राज्य में जो है हम शांति और आनंद का जीवन नहीं जी पाते। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है और इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सके। कई सारे लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छा कर्म कर लूंगा तो मेरे पापों की क्षमा मुझको मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमने अपने जीवन में इस बात को देखा है, कितने अच्छे काम हम करते हैं और कितने हम धर्म के काम करते हैं? जितने हम धर्म के काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा तो हम बुरे कर्म करते हैं। और यदि दोनों को एक तराजू पर तौला जाए तो मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा जो बुरा कर्म है वो अच्छे कर्म से कहीं ज्यादा होगा और बुरे कामों का पलड़ा भारी रहेगा। तो हम अपने कर्मों के द्वारा भी जो है हम अपने पापों की क्षमा पा तो नहीं सकते। लेकिन बाइबल के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और पापों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी था। और ये बिल्कुल असंभव है कि किसी जानवर का लहू जो है मनुष्य के पापों को शुद्ध करे। इसलिए यीशु मसीह ने अपना ही लहू इस संसार में बहा दिया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके और हम जब पापों की क्षमा को प्राप्त करें, हमारा एक नया जन्म हो। और जब एक नया जन्म होता है मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं हमारे अंदर से वो पाप के वो सारे काम दूर हट जाते हैं। हम पवित्रता का जीवन जीने के लिए यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। तो हम यीशु के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए संसार में आया। और जब हम विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं और इस दुनिया की जो भी मनुष्य यीशु मसीह पर यह विश्वास करेगा, मैं बताना चाहता हूं वो यीशु के पीछे चलने लगेगा। हालेलुया। दूसरी बात, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में हम लोग देखेंगे तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में यहां पर बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने इस बात को स्पष्ट हमें बता दिया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक अर्थात परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। किस परमेश्वर? जिसने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया। और मैं आज आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया। कैसे? क्योंकि उनका जीवन ऐसा नहीं होता कि उनके जीवन में हम देख सके कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उनको बनाया और पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। बहुत सारे लोग ऐसा जीवन नहीं जीते। मेरे प्रियो, जब मैं पिछले दिनों जब मैं कुछ न्यूज पर
को देख रहा था और कई सारे क्रिश्चियंस गॉस्पल्स को जब मैं सुन रहा था और कुछ संदेशों को भी मैं सुन रहा था, मैंने वहां पर देखा प्रभु की सेवक उन्होंने इस प्रकार से बताया कि आज बहुत सारे जगहों पर लोगों ने परमेश्वर का त्याग कर दिया है। बहुत सारे जगहों पर लोगों ने परमेश्वर का त्याग कर दिया है। वे एक समय तो परमेश्वर के मानने वाले थे, उनके पुरखाओं से लेकर के यहां तक कि उनका देश भी प्रभु को मानने वाला था, लेकिन आज वे अपने आप को नॉन रिलीजियस मानते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। इसका मतलब क्या है कि वे सीधे परमेश्वर का इनकार करते हैं। इसलिए इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, यदि आप अपने मन में इस बात को सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। अपने विवेक से पूछिए, अपने कॉन्शियस से पूछिए, एक परमेश्वर है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया। बाइबल बताती है हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वही तो हमारा परमेश्वर है। और जब उस परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं करते तो हम एक सच्चाई का जीवन भी नहीं जी सकते और यीशु के पीछे भी नहीं चल सकते। लेकिन यदि उस परमेश्वर की सच्चाई को यदि हम मानते हैं और उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पाप का परमेश्वर के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। पाप के साथ हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ भी नहीं सकते। बाइबल स्पष्ट बताती है, पुराने नियम में वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब पाप यदि परमेश्वर के महापवित्र स्थान में, परमेश्वर के मंदिर में या उस तंबू में, उस महापवित्र स्थान में यदि कोई महायाजक जाता था, उसमें एक छोटा सा भी पाप होता था, वो मर जाया करता था। कई सारे जगहों पर परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन दिया और उस समय कहा अपने पांव की जूती उतार दे, क्योंकि यह पवित्र जगह है। मतलब यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रता में ही वास करती है। तो क्या हम पाप के साथ परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए उस पापों की क्षमा के लिए एक बलिदान बन गया और एक रास्ता बन गया, और उसी रास्ते को यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए जब हम इस बात को जान जाते हैं कि यीशु के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, वही इस दुनिया में एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपने जीवते परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, इस सृष्टि के गॉड के पास हम जा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। एक बात और बोल करके मैं आगे बढ़ूंगा। इस सवाल को मैं यहीं पर छोड़ करके हम लोग उस विषय पर आगे बढ़ेंगे जिसको लेकर के आज मैं आपके सामने में खड़ा हूं। तीसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। बहुत सारे लोग इस वचन को जानते हैं और मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों ने इसे याद भी कर रखा है। वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? वचन को यदि हम लोग पढ़े, बाइबल को हम लोग पढ़े, यदि आप पढ़िएगा तो आप इस बात को जान पाइएगा। और हम जानते भी हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने पवित्र दशा में बनाया था। आदम और हवा को परमेश्वर ने पवित्र दशा में बनाया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से मनुष्य पापी हो गया। और आदम और हवा के बाद जितने भी मनुष्य इस संसार में जन्म लिए, वे पाप के साथ वे लोग जन्म लिए। और आज इस बात को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि हर एक मनुष्य जो है वो पापी है, और जब हम पापी हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर से हमारा अलगाव हो जाता है। पापी मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, हम पापियों से प्रेम करता है। सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। बाइबल बताती है पाप से परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन हम पापियों से प्रेम करता है, क्योंकि हम पापियों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम मनुष्यों को जो बाद में पाप में गिर गए, हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया।
और इसीलिए बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप अपने जीवन में इस विश्वास को, यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप अपने जीवन में इस पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आपके जीवन में आएगी। और मैं बताना चाहूंगा कि आप यीशु के पीछे चलने लगेंगे। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर का प्रेम है, यीशु परमेश्वर का प्रेम है, तो मैं इस बात को आपके सामने में रखना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है वो अपने प्रेम को आपके जीवन में प्रकट करेगा। और जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे तो आप यीशु के पीछे चलने लगेंगे। आइए इस समय हम इस बात पर हम लोग गौर करें कि परमेश्वर जो है, रुकावट के लिए खेद है, माफ कीजिएगा। आइए हम लोग इस वचन पर हम लोग और गौर करते हुए इस बात को हम लोग देखें कि जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मेरे प्रियो, यीशु के द्वारा ही अनंत जीवन है। और जब इस बात की सच्चाई को हम जानते हैं तो हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। जब हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम यीशु का अनुसरण करते हैं, हम एक मसीही जीवन जीते हैं। तो ये थी कुछ बातें कि हम यीशु के पीछे क्यों चले। यदि आपसे कोई पूछे कि आप यीशु का अनुसरण क्यों करते हैं, आप यीशु के पीछे क्यों चलते हैं, या फिर मैं यीशु के पीछे क्यों चलूं, आपके पास में जवाब होना चाहिए मेरे प्रियो। और भी बहुत सारी बातें हैं, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे आप इस बात को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि परमेश्वर जो है हमें क्या बताता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हम यीशु के पीछे क्यों चले। आइए हम लोग उस आज के टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तभी वो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो क्या आप यीशु के पीछे चलते? या इस संसार में यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो क्या उसके पीछे चलेगा? कभी नहीं। एक अनजान व्यक्ति यदि मान लीजिए एक रास्ते पर चल रहा है और वो आपसे बोले कि चलो मेरे पीछे चलो, तो क्या आप उसके पीछे चलेंगे? जी नहीं। आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते कि वो कौन है, तो आप उसका अनुसरण या उसके पीछे नहीं चल सकते। लेकिन वहीं पर आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति है या आपके कोई परिवार का सदस्य है जिसको आप जानते हैं, यदि वो आपसे कहे चलो मेरे पीछे, तो हो सकता है आप उसका पीछे चले जाएं। तो कहने का मतलब है जब तक हम एक व्यक्ति यीशु को नहीं जानता वो उसके पीछे नहीं चल सकता। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बुलाहट दी कि मेरे पीछे चले आओ, तो वे लोग सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे चले आए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन दिनों में इतने प्रचलित हो चुके थे कि लोग जानते थे। यदि मैं पतरस, याकूब और यूहन्ना के विषय में कहूं तो उसके जीवन की बुलाहट के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्पष्ट कह दिया था कि देखो यह जगत का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी की गई थी और परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग जानने लगे थे कि यीशु ही वो मसीहा है और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह के चेले, जब 12 चेलों को यीशु मसीह ने अपने साथ रखने के लिए जब उसने कहा, तो मैं बताना चाहता हूं सब लोग उसके पीछे हो लिए। तो क्या यीशु मसीह के मात्र 12 चेले थे? जी नहीं। मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह के और भी चेले थे जो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे। और भी चेले थे, 12 चेलों के अतिरिक्त यीशु मसीह के और भी चेले थे, उनमें स्त्रियां भी थी, लेकिन वो यीशु के साथ नहीं रहती थी, लेकिन वे भी यीशु मसीह के चेले थे। हम उस पेंटिकोस्ट के दिन उस उपरौठी कोठरी में उन लोगों की संख्या को देख सकते हैं जो 120 लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे। वे कौन थे? वे यीशु मसीह के चेले थे। तो कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने अपने इस वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका हमने 23 से लेकर के 27 पद तक में जो हमने पढ़ा, वहां पर मैं फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा और इस बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो मैंने सीखा, जो
मैं समझता हूं और जिसका अनुसरण मैं करता हूं कि यदि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने का अर्थ क्या बताया। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वाले चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। कहने का अर्थ है मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कई सारे लोग जो जन्म से मसीही है, कई सारे लोग विश्वास में कुछ दिनों के बाद विश्वास में आए, कई सारे लोग बड़े होकर के विश्वास में आए और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, अपनी मर्जी से इस संसार में चल रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने में कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, यदि आप अपनी मर्जी से इस संसार में चलेंगे परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आप यदि अपनी मर्जी से संसार में चलेंगे पापों की क्षमा कभी भी आपके लिए नहीं होगी, और यदि पाप में यदि आप मर जाए कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और इसीलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध होना चाहता है, तो आइए हम यीशु के पीछे चले। और यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों से कहा जो एक मसीही जीवन जी रहे हैं या फिर आप एक अच्छा मसीही जीवन जीना चाहते हैं, आइए यीशु मसीह की इस शिक्षा पर गौर करें कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यहां पर सबसे पहली बात यहां लिखा हुआ है कि अपने आपे से इनकार करे, क्योंकि एक व्यक्ति यीशु के पीछे क्यों चलता है, हम एक मसीही जीवन क्यों जीते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है उसको ग्रहण करना। हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है उसको पहन लेना और अपना जीवन उसके हाथों में समर्पण कर देना कि प्रभु अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं ये बहुत खेद की बात है, आज बहुत सारे अपने आप को मसीह कहने वाले लोग यीशु मसीह के पीछे अपने आप को बोलते तो है मैं चलता हूं, लेकिन अपने आप का इनकार नहीं करते, अपने आप का इनकार नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, अपने आप का इनकार करने का मतलब, अपने आप कहने का मतलब है कि एक मनुष्य के जीवन का स्वभाव क्या होता है, एक मनुष्य के मन की दशा क्या होती है। यदि हम यीशु के पीछे चलते हैं तो यीशु के मन के अनुसार हम चलेंगे, लेकिन यदि हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम अपने आप का इनकार नहीं कर रहे। आइए बाइबल में कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि एक व्यक्ति के अंदर में ऐसी बातें होती है जिसका अनुसरण वो स्वयं करता है। कई बार आपने इस स्टेटमेंट को सुना होगा, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसा चाहूं इसे जी सकता हूं, कौन मुझको बोलने वाला है। कई बार जवान लोग है ना इस प्रकार से बोलते हैं, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको जैसा भी जीना चाहूं, कौन होता है मुझको बोलने वाले। लेकिन मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, क्या इस जिंदगी को आपने दिया है या फिर इस जिंदगी को देने वाला कोई है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन को देने वाला कोई है और वो चाहता है कि हम उसके अनुसार जीवन जिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 20 से हम लोग पढ़ेंगे 20 से 23 पद में, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 20 से यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने एक मनुष्य की दशा के बारे में बताया है कि मनुष्य जो है आज किसका अनुसरण करता है। मैं बताना चाहता हूं एक मनुष्य जो है वो किसका अनुसरण करता है। यदि मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, एक मनुष्य किसका अनुसरण करता है। वो अपने आप का अनुसरण, मतलब उसके मन में जो आता है वही वो करता है, कोई इसको चला नहीं सकता। तो जब एक मनुष्य के मन की अवस्था के बारे में यीशु मसीह ने बताया, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 21 में लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को बताया कि एक मनुष्य की मनोदशा क्या है, उसके मन में क्या भरा हुआ है।
की चीजें हमको अशुद्ध नहीं करती, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जो मनुष्य के अंदर से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। और भीतर से क्या निकलती है? वचन में स्पष्ट लिखा हुआ, यीशु मसीह ने स्पष्ट खोल करके कह दिया कि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और जब ये सब बातें एक मनुष्य के जीवन में रहेंगी मेरे प्रियो, तो वो कैसा चलेगा आप समझ सकते हैं। यदि एक मनुष्य के अंदर में बुरे विचार हैं, तो क्या हम उसे अच्छे कामों की उम्मीद कर सकते हैं? जी नहीं। यदि एक मनुष्य के मन में व्यभिचार की बातें हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं? यदि एक व्यक्ति के जीवन में लोभ है और उसी के अनुसार वो चलता है, तो क्या वो विश्वास योग्य है? जी नहीं। यहां बाइबल स्पष्ट बताती है ये सब बातें मनुष्य के मन से निकलती है, और ये मनुष्य की वो दशा है जब एक मनुष्य यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता। मनुष्य के मन से ये सब बातें निकलती है, और इसीलिए बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करता है, तो बाइबल बताती है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अब उसमें मसीह का मन पाया जाता है, मतलब वो यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर की आत्मा के चलाए वो चलने के लिए तैयार है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, और वो हमें मिलता है गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद में पढ़ेंगे। तो पौलुस ने बहुत अच्छी रीति से बताया है कि मनुष्य के मन में जो होता है उसको एक शारीरिक कामों की संज्ञा देते हुए पौलुस ने कहा कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद से मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। 19 से लेकर के हम लोग 21 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का विचार है, क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप के साथ में जन्मा है, और इसीलिए मनुष्य जब पाप के साथ में जन्मा है तो ये बुरी बातें उनके जीवन से निकलती है, और यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, तो ये सब बातें आपकी अगुवाई करेगी। लेकिन यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह का अनुसरण करता है, तो यीशु मसीह ने कहा वो अपने आपे से इनकार करे, मतलब अपने अंदर में उठने वाली इन सब बातों का इनकार करे कि मैं गंदे विचार नहीं कर सकता, मैं व्यभिचार के साथ इस संसार में जी नहीं सकता, मैं गंदे कामों पर मैं ध्यान नहीं लगा सकता, मेरे जीवन में लुचपन की बातें ना होने पाए, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, लीला क्रीड़ा, मतवालापन मतलब नशाखोरी, डह, ये सब बातें प्रभु मेरे जीवन से ना होने पाए। यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह इस बात को कहते हैं अपने आपे से इनकार करना होगा, आपको इन सब पापों को छोड़ना होगा। क्योंकि एक मनुष्य के मन में क्या भरा है, बाइबल स्पष्ट बताती है, कोई भी व्यक्ति इसे इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए आज प्रभु इस बात को हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम इन सब पापों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपके सब पापों से आपको शुद्ध करता है मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं। और जब आप विश्वास करते हैं तभी आप एक मसीह बनते हैं। तब आप बोलेंगे कि हाँ, मैंने तो विश्वास किया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात बोल करके मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। यदि आप पहला पत्रस की पत्री को आप लोग पढ़ेंगे, तो कई एक बार लोग सोचते हैं मैंने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, मैंने तो विश्वास कर लिया, हो सकता है पापों की क्षमा का अनुभव भी आपने पा लिया, लेकिन क्या उसके बाद की जिंदगी आप अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस
उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। यीशु मसीह ने ये परमेश्वर का वचन जो पतरस के माध्यम से जो है उनके प्रभु के लोगों के पास में पहुंचा कि 16 पद में अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। ये हर एक मनुष्य के लिए है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाएं। हमारी स्वतंत्रता मतलब हम कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम बुराई करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हम अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कई एक बार मसीह में आने के बाद लोग सोचते हैं कि अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जी नहीं, वचन में लिखा हुआ है अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। हर एक विश्वासी को अपने जीवन को परमेश्वर के दास के रूप में समझ करके चलना है, तभी आप यीशु के पीछे चल रहे हैं और आपके जीवन को देख करके दूसरे लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, ये भाई ये बहन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब वे पवित्र आत्मा से भरे हुए जब इस संसार में सुसमाचार प्रचार करने लगे, लोग उसके जीवन को देख करके, चेलों के जीवन को देख करके, प्रेरितों के जीवन को देख करके कहने लगे, अरे ये तो यीशु के साथ में रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस रीति से समर्पण किया, अपने आप का इनकार किया और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए उन्होंने आड़ नहीं बनाया, परंतु कैसे चला। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद में जिस प्रकार में लिखा हुआ है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। ये लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगे। मेरे प्रियो, यदि हम एक मसीही जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है। और जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आप अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीवन जिएंगे, और यही है अपने आप का इनकार करना। दूसरी बात यहां लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, इसका क्या अर्थ है? इसको मैं इस रीति से समझता हूं, और यदि आप लोग गौर करें मेरे प्रियो तो मैं इसको समझाने में मुझको बहुत ही अच्छा लगेगा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने किसका क्रूस उठाया? यीशु मसीह ने किसका क्रूस उठाया? हम सब जानते हैं अपना क्रूस उठाया ना, जिस पर उसे चढ़ाया जाना था। लेकिन जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, हम सबों के लिए। वैसे ही मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वो क्रूस जो है उस दुख को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने वो दुख, क्रूस का दुख क्यों उठाया? हमारे छुटकारे के लिए। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, एक मसीही है और यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं, तो प्रभु कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के लिए दुख उठाना पड़ेगा। किस बात में दुख उठाना होगा? कि भले काम करने के लिए, अपने जीवन को पवित्रता के साथ चलने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। लोग आपको हो सकता है कटाक्ष करे, लोग आपको बोले बड़ा धर्मी बनता है, लेकिन हमें उनकी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं जब विश्वास में आया, मुझको कई सारे लोगों ने बोला बड़ा धर्मी बनता है, तो क्या लोगों के बोलने से मैं अपना जीवन चलना, अपना दिनचर्या मैं बदल दूं? क्या लोग मुझको यदि बोले कि ये बड़ा धर्मी बनता है तो क्या मैं पाप करने लगूं? आज लोगों का जीवन ऐसे ही है। विशेषकर यदि मैं जवानों के विषय में कहूं तो आज जवानों के पास प्रलोभन इसी रीति से आता है। यदि कोई लड़के हैं जिसने कभी भी नशा पान नहीं किया, उनके दोस्त यदि नशा पान करते हैं तो वो उनकी इस रीति से बोलते हैं, अरे इसको तो आता नहीं है। मेरे प्रियो, वे लोगों की बातों को सुन करके आजकल के जवान जो है अपने जीवन को पाप में गिराने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब ये शैतान का तरीका है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, क्या ऐसी परिस्थितियां आज हमारे चारों ओर हैं कि हम दूसरों की बातों को सुनकर के अपने जीवन को हम प्रभु के पीछे ना चल करके हम पाप की ओर या संसार की ओर आगे बढ़ने लगते हैं? तो इसका मतलब है हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे। यदि हम सच्चाई के लिए दुख यदि हम सहते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लिए यदि हम दुख सहते हैं, यदि आप विश्वासी हैं और यीशु मसीह के नाम के कारण यदि आपको दुख उठाना पड़े, आप उसको सह लीजिए। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी। और यही बात बाइबल बताती है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके
मेरे पीछे हो ले। लिखा है आगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट और बहुत सरल तरीके से इस बात को बताया मेरे प्रियो, लेकिन कई एक बार लोगों को इसे समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि मैं कैसे समझूं। यदि यहां पर हम लोग देखें तो किस जीवन के बारे में, किस प्राण के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। 24 पद में देखेंगे तो लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का इनकार करके अपना प्राण यदि कोई बचाना चाहे तो वह उसे खोएगा, क्योंकि अनंत जीवन में उसे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर एक दूसरे प्राण के बारे में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। कहने का अर्थ है मेरे प्रियो कि संसार में लोग इस पृथ्वी के जीवन की ही केवल चिंता करते हैं। और स्पष्ट रीति से कहूं, उदाहरण के स्वरूप तो मैं कहूं, कोरोना वायरस की वजह से आज हर एक लोग अपनी जिंदगी के विषय में सोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी स्टेटमेंट आया, जान है ना, जान है तो जहान है। यदि जिंदगी बची तो हम आर्थिक रूप में और भी आगे बढ़ेंगे। और सचमुच इस संसार में लोग अपने जीवन को बचाने के लिए इस कोरोना वायरस से जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक सवाल को रखना चाहूंगा, क्या हम इस संसार के इस जीवन को बचाने के लिए जो कुछ दिनों के बाद समाप्त होना ही है, क्या हम उस अनंत जीवन से अपने आप को अलग करते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है अनंत जीवन में प्रवेश करना। और इस संसार में चाहे हम अपने प्राण को बचाना चाहे ना चाहे, इस प्राण को तो इस पृथ्वी में समाप्त होना ही है। लेकिन यदि कोई यीशु मसीह का इनकार करे इस पृथ्वी में, तो परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। और उसी बात को यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यदि इस संसार में सब कुछ हमें मिलता है, सारा सुख सुविधा मिलता है, यहां तक कि हम अच्छी लंबी आयु जी करके भी संसार में अपनी आयु को पूरा करते हैं, लेकिन यदि पाप में हम जिए, बिना यीशु मसीह के संसार में हम मर जाए, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। यही है कि पूरे संसार को भी हम प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। लेकिन जो कोई परमेश्वर की उस राज्य में पहुंचने के लिए, अनंत जीवन में पहुंचने के लिए अपने आप को समर्पण करता है और इस संसार में दुख उठाता है, चाहे अपने प्राणों की हानि भी क्यों ना उठानी पड़े, विश्वास की वजह से, तो मेरे प्रिय मैं कहना चाहूंगा उसके लिए परमेश्वर अनंत जीवन रखा है। हालेलुया। और यही है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कि यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि मेरे पीछे चलने वाले नरक में चले जाएं, मसीही लोग नरक में चले। बहुत सारे लोगों ने दर्शन देखा कि अच्छे विश्वासी इस दुनिया में गिने जाने वाले लोग, कलीसिया में आने वाले लोग नरक में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप का इनकार नहीं किया, आत्मा के अनुसार नहीं जिया। इस संसार में अपने प्राण को बचाने के लिए, उस आत्मिक अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो है वे तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण सही रीति से नहीं किया। और इसीलिए इस बात को बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी अपनी और अपने पिता की और पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मेरे प्रियो, आज मसीह के पीछे चलने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह अपने लिए इस दुनिया में नहीं आया, यीशु मसीह हमारे लिए आया। हालेलुया। तो यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं तो आपको यीशु के मकसद के अनुसार हमें दूसरों के लिए जीवन जीना है। क्योंकि यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं कहना चाहूंगा कि हमने अनंत जीवन प्राप्त करने की निश्चयता पा ली। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन लोगों का क्या जो हमारे परिवार में जिन्होंने प्रभु से पापों की क्षमा नहीं पाई, क्योंकि बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए हुए हम अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और इसीलिए आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, यदि यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो ये हमें अपने आप का इनकार करना होगा। और यदि आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दिया, अपने इनकार किया, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो अब हमें उनके लिए काम करना होगा जो प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है इस वचन के आधार पर कि जब वो अपने पिता और अपने पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा। यीशु मसीह आने वाला है। ये कोरोना वायरस और ये भूकंप और दुनिया की ये घटनाएं यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं।
आइए आज की शाम हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे कि हे परमेश्वर, तू हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए सिखा। आज जो हमने आपके वचन पर जो थोड़ी देरी मनन की है प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों के लिए पूरी दुनिया को उसने बुलाहट दी। वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है किंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्या हम उन थोड़े लोगों में हैं? और जो थोड़े लोग हैं प्रभु को अपनी कलीसिया में शामिल करता है। और कलीसिया कौन है? कलीसिया विश्वासियों का झुंड है। हालेलुया। क्योंकि आज भारत की चाहे दुनिया की कलीसियाएं बंद हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से लोग बोल रहे कलीसिया बंद है, लेकिन मैं नहीं मानता कलीसिया बंद है। कलीसिया कभी बंद हो भी नहीं सकती, क्योंकि कलीसिया कोई इमारत नहीं, कलीसिया कोई संस्था नहीं, कलीसिया कोई संगठन नहीं, लेकिन कलीसिया तो विश्वासियों का वो झुंड है जो पाप और संसार से अलग किया गया है। क्या आप विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह की जीवित कलीसिया के अंग हैं? तो आइए हम यीशु मसीह के पीछे चलें, अपने आप का इनकार करें, उन बुरी बातों से अपने आप को अलग करें, और उन लोगों को जो जिन्हें हम देखते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा। यदि वो विश्वास करें तो उनका जीवन भी बचाया जाएगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर विश्वास करते हैं? तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब तूने हमसे अपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया है प्रभु, मेरा मन इस समय आनंदित है क्योंकि मैंने इस सच्चाई को जान लिया। और मेरे प्रिय में बताना चाहते हैं कि आप यदि मसीह जीवन जी रहे हैं तो इससे बड़ी और अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती कि आप यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको दूसरे लोगों को बचाने के लिए, पाप में मरने के लिए नहीं, लेकिन उनको बचाने के लिए प्रभु आपको बोझ देगा। प्रभु के सुसमाचार के द्वारा लोग प्रभु की शांति को पाएंगे, क्योंकि पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने से उद्धार नहीं पा सकता जब तक कि उसे सुसमाचार ना सुनाया जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो उन्हें मानना सिखाओ। मेरे प्रियो, छोटे रूप में कहूं, मैं भी उसका अनुसरण कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि प्रभु के पीछे चलूं, और इसीलिए आज यहाँ पर खड़े होकर के आपके साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि आइए हम यीशु मसीह के पीछे चलें, आइए हम यीशु मसीह के पीछे चलें, आइए हम प्रार्थना करें। यदि प्रभु आपको बोझ देता है कि प्रभु मैं आपके पीछे सही रीति से नहीं चलना, प्रभु आज मैं समर्पण करना चाहता हूँ कि मुझको एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए मदद कर। या हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। यीशु मसीह का आगमन निकट है, और इस पृथ्वी में यदि हम उनकी बातों से लजाएंगे, आज यदि यीशु मसीह की सच्चाई को जानने के बाद भी, बाइबल के वचन को जानने के बाद भी यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह अपनी महिमा में जब आएगा वो हमसे लजाएगा, और प्रभु के राज्य में हमारे लिए जगह नहीं होगा, क्योंकि हम जानबूझ करके यीशु मसीह का इनकार किए। मेरे प्रियो, क्या हम यीशु के पीछे चलेंगे? आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर संगति के लिए। आज की शाम हम एक साथ इकट्ठा किया और प्रार्थना करने का अवसर हमें देते हैं मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के द्वारा हमने सीखा है मेरे स्वामी, और जितने प्रिय लोग हैं जो आज इस वचन को सुन करके हाँ पिता अपने जीवन में हाँ पिता ये निर्णय ले रहे हैं कि यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलूंगा, और जिन्होंने अपना जीवन पहले ही समर्पण किया है, वे जो समर्पण कर रहे हैं कि प्रभु मैं अब दूसरों के लिए क्रूस उठाऊंगा, मैं अपना क्रूस उठाऊंगा उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते। जैसा यीशु ने मेरे लिए क्रूस उठाया, प्रभु मैं अपना क्रूस उन लोगों के लिए उठाऊंगा जो प्रभु आपको नहीं जानते। प्यारे प्रभु, तो ऐसे लोगों की सहायता कर, ऐसे लोगों को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कर, क्योंकि आपका आना निकट है स्वामी। संसार में चिन्ह प्रकट होते चले जा रहे हैं। फरीसियों ने, सदूकियों ने यीशु मसीह से चिन्ह मांगा कि तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है, तो यीशु मसीह ने कहा, योना के चिन्ह को छोड़ और तुम्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया गया। कि जिस प्रकार योना जल जंतु के पेट में 3 दिन और रात रहा, मनुष्य का पुत्र भी मनुष्य पृथ्वी के भीतर 3 दिन और रात रहेगा। मेरे प्यारे पिता, आपने सच्चाई को हमारे बीच में प्रकट कर दिया। यीशु मसीह मर गया, 3 दिन वो कब्र में रखा गया, और उसके बाद मुर्दों में से जी उठा।
प्यारे प्रभु जी, इससे बड़ा चिन्ह और कोई और नहीं कि यीशु मसीह तो आने वाला है। और इसकी सच्चाई पर आज कलीसिया विश्वास करती है, क्योंकि हम उसके गवाह हैं। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता, मेरा जीवन नहीं बदलता, और आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के प्रचार या फिर प्रार्थना में नहीं कर पाता। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इन प्रिय लोगों के लिए, सच्चाई को खोलने के लिए, कि जितने विश्वास के साथ आज आपकी संगति कर रहे हैं। प्रभु इन सबों की सहायता कर कि अपने जीवन को इन दिनों समर्पण के साथ में जीवन जीने पाए। प्रभु जी, ये बहुत अच्छा समय है, ये लॉकडाउन का समय एक अच्छा समय है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य हाँ पिता अपनी व्यस्तता में, अपनी बिजी शेड्यूल में इतना व्यस्त है कि प्रभु पिछले दिनों मैंने सुना कि उनके पास समय नहीं, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में आप पर्याप्त समय है कि परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर ले। जो मसीही लोग हैं प्यारे प्रभु जी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु विश्वास में और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद कर। जो नए विश्वास में आए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें विश्वास में चलना सीखा, बाइबल का वे अध्ययन करने वाले हो सके, बाइबल को पढ़ने वाले हो सके, बाइबल की बातों को सुनने वाले हो सके, प्रभु पवित्र आत्मा को वो प्राप्त करने वाले हो सके, और उन लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके जो यीशु को नहीं जानते। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा का भेंट ये चढ़ाता हूँ। और जितने लोग हमारे साथ संगति में जब हम जीवन जीते हैं प्रभु जी, हर संसार की बातों के द्वारा हम दुखित ना हो स्वामी, संसार की बीमारियों के द्वारा हम पिता निराश ना हो, संसार की परिस्थितियों के द्वारा हम निराश नहीं, क्योंकि वचन में लिखा, यीशु मसीह आपने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने संसार को जीत लिया है और इसलिए अनंत जीवन हमारा है। प्रभु जी हम भी एक जयवंत जीवन जिएंगे, जयवंत मसीह की जीवन जिएंगे। प्रभु धन्यवाद देते इन सारे प्रिय लोगों के लिए, पिता अपनी सुरक्षा में हाथों में रख, संसार का कोई भी डर इनके जीवन में ना होने पाए, क्योंकि आप हमें इस संसार की मृत्यु से पार हमें जीवन में प्रवेश करा दिए। प्रभु जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया वे इस मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब उनको बस विश्वास का जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु किसी पापी के मरने से तू प्रसन्न नहीं होता, लेकिन धर्मियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हे परमेश्वर, तो अपने लोगों को इस वचन की समझ खोल दे, बाइबल को लोग पढ़ने वाले हो सके। पिता ये समय प्रार्थना का समय, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो वचन को और अधिक समझना चाहते हैं। प्रभु तू सहायता कर, ताकि उनका मसीही जीवन और भी लोगों के आशीष में होने पाए। प्रभु हमारी संगति को करने के लिए मदद किया, मिशन नाजरत के इस ऑनलाइन फेलोशिप को करने के लिए मदद किया, जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर के आज बैठे हैं प्रभु कि मेरी समस्या को कौन देख रहा है, मेरी समस्या को कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, हे मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए जो आपकी ओर दृष्टि लगाए हैं। वचन में लिखा है जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। प्रभु अपने लोगों की जरूरत को पूरी कर यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई प्रार्थना निवेदन इनके जीवन में है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हाँ पिता खाने पीने के लिए, आत्मिक भोजन के लिए या संगति के लिए, किसी भी बात के लिए यदि ये रुके हुए हैं मेरे प्रभु जी, ये देखकर हार है प्रभु, इनके जीवन में तो उनकी जरूरत को पूरी कर यीशु के नाम से। हमारे मिशन नाजरत की फेलोशिप के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और हमारे जितने मसीही मित्र हैं, जितने भी कलीसियां हैं प्रभु जो इन दिनों ऑनलाइन फेलोशिप दे रही है कि लोग आत्मिक रूप से पढ़ने पाए, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता ये आपकी कलीसिया है, और कलीसिया जो मसीह के देह के अंग है प्रभु जी, हम सब अपने आप को तैयार करने पाए आपके आगमन के लिए। यीशु मसीह हम आपके आगमन के लिए तैयारी करते हैं प्रभु, तो हमारी मदद कर ताकि हमारा जीवन और भी सच्चाई, पवित्रता और खराई के साथ में चलने पाए। जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिए, कई सारे लोगों ने प्रार्थना व्यक्तिगत रूप में दी है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो सहायता कर, हर एक की जरूरत को तो पूरी कर। पिता यदि कोई बीमार है स्वामी, आप उनकी छू करके तेरा चंगाई दे प्यार प्रभु जी। हाँ पिता, और जो भी बातों की आवश्यकता है तू अपने लोगों की जीवन में बहुत आयत के साथ में दे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा का भेंट हम तुझे चढ़ाते हैं, और इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोल करके हम लोग समाप्त करें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। आइए अपने हाथों को उठा करके इस हालेलुया के कोरस को गा करके समाप्त करें। हाँ 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 लेलुया, 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 हाँ हाँ हाँ
हा 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 लेलुया आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से, क्योंकि परमेश्वर ने इस आराधना को करने के लिए मदद किया। और एक सूचना है, मैं दे दूं कि यदि आप इस वीडियो के द्वारा और इस संगति के द्वारा आशीषित हुए हैं, तो आप परमेश्वर के गवाही को आप बांट सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन सा भला काम किया, व्यक्तिगत रूप में या फिर कमेंट में भी जाकर के आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपको कैसी आशीष दी। और यदि आप और प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम ऑनलाइन आपके लिए भी प्रार्थना कर सकें और उन सब बातों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा हो सके और हम आपसे जुड़े रहें। ये छोटी सी सूचना थी। आप सबों को धन्यवाद इस फेलोशिप में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।